नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री अंतर सिंह दरबार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दरबार साहब हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद। 2 बार आपने भेरूलाल पाटीदार जैसे वरिष्ठ नेता को हराया, फिर आप हार गए और अब 4 साल से आप विपक्ष में कार्य कर रहे हैं महू क्षेत्र में। क्या क्या किया आपने 4 साल में? इन 4 सालों में विपक्ष के नाते जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था और मैनिफेस्टो में जो काम नहीं हुए हैं, जो इन्होंने जिस प्रकार से चुनाव में वादे किए थे, आप देख रहे हैं कि सरकार बदलती क्यों है। इसलिए बदलती है कि आप हमसे ज़्यादा काम करने के लिए जनता के सामने मैनिफेस्टो लेकर आए। सड़क का मैनिफेस्टो लेके आए, बिजली का मैनिफेस्टो लेके आए, आप पानी का मैनिफेस्टो लेके आए और तमाम वो वादे करें, चाहे शिक्षा कर्मियों से लगा करके समान नाम, समान वेतन, तमाम चीज़ें लेकर के जब आए तो 10 साल के सरकार के बाद निश्चित रूप से परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वो परिवर्तन किया। पर मैं पूछना चाहता हूँ या आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि मैं ग्रामीण परिवेश की ज़्यादा ध्यान देता हूँ। आज तक अभी वो कोई भी काम, मुझे लगता है मैनिफेस्टो पर काम हुआ नहीं है। 3 मुख्यमंत्री बदल गए हैं, परंतु आज बिजली की समस्या वही अब जाकर के 8 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में हुई है और पानी की समस्या जो की त्यों है। सड़क आपके सामने है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, चाहे वो नाबार्ड की स्कीम हो या प्रधानमंत्री सड़क हो, इन सब चीज़ों में काम हुए हैं। बाकी इनके मंत्री खुद ने, जब नागेंद्र सिंह जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद ने बोला कि हमारे पास सड़क बनाने के लिए पैसा नहीं है। सरकार किसानों के लिए 50,000 कर्ज माफ़ी वाली बात है। आज 4 इनका आखिरी बजट भी गया है, परंतु उसमें कहीं भी इन्होंने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया है। उसका ताज़ा उदाहरण है, मऊ मंडी तो हम चुनाव जीते ही जीते हैं, साथ में किसानों का जो वोट प्रतिशत है कांग्रेस की तरफ बढ़ा हुआ है। जनपद का चुनाव आप जीत गए, महू मंडी जीत गए, तो आपने क्या ऐसा जादू किया कि विधानसभा में भले ही हार गए, लेकिन जनपद और मंडी के चुनाव में आप सतत जो है हमारा संपर्क रहा है वहाँ पर मतदाताओं से, और मैं जनता के बीच में रहा हूँ, उनके सुख दुख में जाता रहा हूँ। और चूंकि ग्रामीण परिवेश में इन बातों का विशेष ध्यान होता है, और हमने चाहे किसानों के ट्रांसफार्मर की लड़ाई हो, क्योंकि एक कहावत है मालवा में, आप जानते हैं, आप भी मालवा के हैं, कि खेती धनी सेती। जब तक आपका जनप्रतिनिधि को भौगोलिक ज्ञान नहीं होगा किसी भी क्षेत्र का, तो वहाँ वो काम नहीं करा पाएगा। और चूंकि कैलाश विजयवर्गीय जी जो है वो शहरी परिवेश में चुनाव लड़ते आए हैं, अभी तक ग्रामीण का उनको कोई ज़्यादा नॉलेज था नहीं कि ग्रामीण में ग्रामीण जनता की क्या आवश्यकता होती है। इसलिए हम जनपद मंडी चुनाव जीते हैं। यही बात तो कह सकते हैं कि आप महू के ग्रामीण क्षेत्र के हैं, तो महू कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव में कांग्रेस नहीं जीत पाई। नहीं, कांग्रेस चुनाव बराबरी का, भारतीय जनता पार्टी से तो बराबरी की है। अब उसमें आपने देखा होगा कि एक निर्दलीय के माध्यम से जो है, वहाँ आज ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी का कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष है, वहाँ एक निर्दलीय जो है आज उपाध्यक्ष है वहाँ पर, भूतपूर्व कांग्रेसी ये कह लें, क्योंकि उनको चुनाव में ही कांग्रेस से निकाला गया था। और जब उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है तो ये ऑन रिकॉर्ड है कि कैलाश विजयवर्गीय ने ये कहा कि आपने कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए जो मेरी मदद की है, इसलिए मैंने आपको उपाध्यक्ष बनाया। कितने भोजन भंडारे आपने करवाए 4 साल में? मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, ना भोजन में ना भंडारे में। जन सेवा की परिभाषा लोग धीरे धीरे बदल रहे हैं, या विकास के मायने लोग बदल रहे हैं। वो एक यही चीज़ों को इस प्रजातंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा ला करके पब्लिक को त्वरित कोई चीज़ दिखा करके जिस प्रकार से प्रजातंत्र को ले जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय के अच्छे सिग्नल है। मुझे सिग्नल ही अच्छे नहीं समझता हूँ मैं इन चीज़ों में कि ये विकास एक अलग चीज़ हो गई है। आप अच्छे सिंचाई के साधन उपलब्ध कराएं, आप लोगों को अच्छे कर्ज मुहैया कराएं, या उनकी जो मैं कह रहा हूं कि सकल घरेलू उत्पाद तो बदल रहा है। महू में के लिए एक फ्लाईओवर तैयार होने को है, गुजरखेड़ा की तरफ जाने वाला दूसरा फ्लाईओवर बन रहा है। बिल्कुल सही बात है, उसमें योगदान हमारा भी है। हमने खुद ने जो है, मैंने स्वयं
केंद्रीय जो राज्य मंत्री थे हमारे रक्षा राज्य मंत्री पल्लम राजू से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। काम रुका हुआ था, वहाँ पर सभी महू की जनता की जब आवाज़ आई कि भाई जो सेंट्रल से काम रुका हुआ है, मैं खुद वहाँ से एनओसी ला करके सेना से हमने कैंटोनमेंट बोर्ड में जमा कराई, तब कहीं जाकर काम शुरू हुआ। रेलवे का काम रुका हुआ था, उसको हमने पूरी जोर तोड़ से करके और उसका भूमि पूजन हमारे सांसद महोदय सज्जन वोरा हमने करा। तो ये नहीं कह सकते हैं कि जो है वो राज्य सरकार ने काम किया, उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का इवेंट है। इतने वोटर बढ़ रहे हैं, अगले चुनाव में कोई 10,000 से ज्यादा वोटर बढ़ जाएंगे, तो नए वोटर कहाँ जाएंगे? नए वोटर जो है मेरा ज़्यादा ख्याल है कि आप देख रहे हैं कि अभी फिलहाल जो वोटरों की संख्या बढ़ी है वो जनसंख्या के मान से बढ़ी है, और मेरा ज़्यादा ख्याल है कि नए यंग वोट जो है वो आज की तारीख में लोग विकास को ज़्यादा महत्व देते हैं बनिस्बत प्रोपोगंडा को। तो किसने विकास किया है? विकास मंत्री जी ने किया है कि आपने किया है? हमने, आपने देखा होगा कि मेरे आखिरी जब समय था अर्जुन सिंह साहब थे, मैं खुद उनसे निवेदन किया था। मुझे बहुत व्यक्तिगत रूप से माननीय अर्जुन सिंह जी का आशीर्वाद रहा है। तो अर्जुन सिंह साहब से जब हम मिले थे तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब आप सब दूर दे रहे हैं, आईआईटी आपने जो सिमरोल में है वो मेरी व्यक्तिगत माननीय दाऊ साहब से मुलाकात होकर के वो यहाँ आए, उन शिक्षक को देखा और सिमरोल की जो जगह उनको पसंद आई। और सिमरोल में जो है चूँकि महू में आता है, वो महू विधानसभा में आ चुका था, इसलिए हमने जो है उसको हमारी ये बड़ी उपलब्धि मानूंगा मैं अपने। और क्या क्या कार्य आपने किए पिछले दिनों? पिछले दिनों हमने, लोग कहते हैं कि आप हर अंतिम संस्कार में जाते हैं, हर उठाने में जाते हैं, हर शादी में जाते हैं, इसके अलावा कुछ कार्य करें? उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है, चाहे हमारा कैंटोनमेंट में आज आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे फंड हैं, स्लम एरिया के फंड हम लेके आए हैं वहाँ पर, और आज कैंटोनमेंट में विकास जो है वो पहले से कहीं बेहतर रूप में शुरू हुआ है। आज आप देखेंगे राजीव गांधी विद्युतीकरण के अंतर्गत काम हुआ है। तो हम उस समय सभी लोगों से मिले थे, सिंधिया जी चूँकि मंत्री थे उस समय, तो उनसे भी मिल करके, और मान ली जो है सिंधिया जी उस समय जब आए थे दौरे पर सांवेर के अंदर, उस समय ये राजीव गांधी विद्युतीकरण की जो योजना है वो आज सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। वो आपके प्रयासों से? बिल्कुल प्रयास से, हमारे प्रयास। लेकिन लोगों को ये बात पता है क्या? लोग, क्योंकि आज हम मंडी जीते हैं, जनपद जीते हैं, तो इन्हीं की बदौलत तो जीते हैं। जनता आज की तारीख में वो जागरूक जनता है। वो अब वो बात नहीं रह गई है कि आप भजन भंडारे से कुछ कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। अब अगले चुनाव में आपको टिकट मिलने की आशा है? मैं पूर्ण रूप से जो है आशावादी हूँ, और जिस प्रकार से मेरा काम हुआ और मेरिट देखकर जिस प्रकार से महू विधानसभा का परिदृश्य है, तो अगर मेरिट पर आकलन किया जाएगा तो मुझे निश्चित रूप से पूरा विश्वास है कि टिकट मुझे मिलेगा। महू विधानसभा क्षेत्र को लोकसभा के धार क्षेत्र में जोड़ दिया गया, इससे महू को क्या नुकसान हुआ? महू का नुकसान, चूंकि एक इंदौर जागरूक जिला है, जागरूक वो था, नुकसान आज तो हमको सांसद मिला है, उसके फायदे भी हुए हैं, परंतु चूंकि व्यक्तिगत रूप से अगर देखे जाए तो उसके काफी नुकसान हुए हैं, क्योंकि चुनाव लड़ सकते थे कोई भी महू के व्यक्ति। आपको तो फायदा हुआ उससे कि आप कांग्रेस के, और आपके इलाके में कांग्रेस का उसका जो है हमने कदम साल किया, विकास जो है वो एक डबल उससे हुआ। और आज सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है, सांसद होने से हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वहाँ हमने काफ़ी काम किए। मैं उदाहरण के तौर पे कहूँगा कि एक बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली है, उससे लगा हुआ एक इनका जो है वो 88 नंबर बंगला है, उस पर सेना मैच सेंक्शन करके, जहाँ हर साल जो है चूँकि भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, ये वहाँ मेले लगाती थी, उस पर इस बार उन्होंने आज से 2 साल पहले वहाँ काम शुरू हो गया था। हम रक्षा मंत्री जी मिले, एंटोनी जी से मिले, हमने कहा बाबा साहब के मामला है, वहाँ से उन्होंने लेटर लिखा है। एक उदाहरण दूंगा कि ये लोग कितने संवेदनशील है, मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, उन्होंने लेटर लिखा कि भाई इस जमीन के बदले में चूँकि सेना मैप सेंक्शन कर चुकी है, हम चूँकि बाबा साहब के नाम पर इसको कैंसिल कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ लेटर के इसके बदले हमको जमीन दी जाए। परंतु आज तक न मंत्री जी तरफ से, मंत्री जी वाई करने वहाँ जूस पिलाने जरूर चले गए, जो लोग इसका आंदोलन कर रहे थे कि ये जो है नहीं जाना चाहिए, ये जो 88 नंबर बंगला है इसकी ज़मीन हमेशा खुली रहना चाहिए, ताकि यहाँ पर बाबा साहब के नाम से जो मेला लगता है वो लगता रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े वहाँ पर पांडाल लगा करके सभा करते हैं, पर आज तक मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने पलट करके केंद्रीय मंत्री से ना तो बात की और ना उनके पत्र का उत्तर दिया कि हम ये ज़मीन दे रहे हैं। ऐसे ये लोग संवेदनशील है। अभी आपके सामने कैलाश जी ने 4 दिन पहले जब रविदास जयंती
जो है इन्होंने वहाँ मनाई और इन्हें शुरुआत की, खुद ने माना कि मैं यहाँ विकास का नहीं कर सका हूँ मऊ के अंदर, खुद ने माना है कैंटोनमेंट बोर्ड की वजह से। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि काबीना मंत्री है खुद या मुख्यमंत्री को लेकर ये कितनी बार केंद्रीय रक्षा मंत्री से मिले मऊ की समस्याओं के लिए? मिल सकते हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री और एक मंत्री जब काबीना मंत्री जब जाता है तो उस बात को ज्यादा वजन पड़ता है। आज कैंटोनमेंट सिविल एरिया सैंक्शन की ओर है, परंतु इनकी तरफ से कभी प्रयास नहीं। ऐसा क्यों होता है कि महू शहर की आबादी कम हो रही है और आसपास के ग्रामीण इलाकों उसका रीजन ये है कि वहां पर चूंकि लीज जो है वो 1912 की लीज है, उनको 99 साल हो चुके हैं, काफ़ी पुरानी लीज जो है वो भारत सरकार की तरफ से अभी बढ़ नहीं पा रही है। उसमें बहुत से कारण होंगे, चाहे वो मिलिट्री के कारण है या अन्य कारण से। जब निर्माण कार्य की परमिशन नहीं मिल रही थी, धीरे धीरे वहाँ से लोग किशनगंज, गौली पलासिया, महूगांव, गोदरिया, इन चारों तरफ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा चली गई है शहर के बनिस्बत। वहाँ आपके वोटर ज़्यादा हैं? ज़्यादा वो स्वाभाविक है, आपको फायदा लगता है इसमें? जहाँ ज़्यादा, तो सवाल ही उठता, ग्रामीण परिवेश जो है वो मुझे निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। जिला कांग्रेस क्या स्थिति आज तक? वहां भी गुटबाजी है वैसे ही? वैसे मैंने इस बार मंडी में पहली बार सबको बिठा करके एक एक व्यक्ति टिकट करें, चाहे सांवेर हो, वहां हमने तुलसी सिलावट जी के कहने से टिकट करें, देपालपुर में भाई सत्यनारायण पटेल को फ्री हैंड दिया, इंदौर में तुलसी भाई और जीतू पटवारी जी जो कि वहाँ के विधानसभा के चुनाव लड़ चुके थे, इनको तरजीह दी के इन्हीं के आधार पर। ऐसी कोई गुटबाजी जिला कांग्रेस में फिलहाल नहीं है। कैसे आपने इतने सदस्यों को जिताया? कुछ न कुछ तो पीछे किया होगा आपने। नहीं, पूरा जो है जनता के समक्ष जाकर के, जनता आज की तारीख में किसान, आप देख रहे हैं कि जब इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार दूसरी बार बनना चाहिए, जब 2000 में सरकार बनी, इनके मैनिफेस्टो में कि हम 50,000 किसान का कर्जा माफ करेंगे। बिजली, मुख्यमंत्री जी के आपने दावे देखे होंगे कि मैं, या इन्होंने तीनों मुख्यमंत्री के आप दावे अगर देखेंगे कि इन्होंने कहा था कि हम 90 दिन में किसानों को पूरी बिजली देंगे। शिवराज सिंह जी चौहान ने अभी 2 साल पहले कहा था कि मैं अगले साल से 24 घंटे, उनका अगला साल अभी तक हो ही नहीं रहा है, 24 घंटे किसानों को जो बिजली दूंगा। इस बार अच्छी बारिश हुई तो किसानों को बिजली दूंगा, परंतु आप कल्पना ही नहीं करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वही स्थिति है। जो महू का विधानसभा क्षेत्र महेश्वर विधानसभा क्षेत्र से लगा हुआ है। जी, महेश्वर उपचुनाव में आपने बहुत प्रचार किया, क्या नतीजे रहे उसके? नहीं, जिन क्षेत्रों में मैंने प्रचार किया है, अब मैं उन कारणों पे नहीं जाऊंगा, ये तो हमारे पार्टी संगठन ने देखना चाहिए कि किन लोगों को जवाबदारियां दी थी और उनने कितनी उसमें जवाबदारियां जो है वो निभाई, इस चीज़ का भी आकलन होना चाहिए। नंबर 2, जहां हमने प्रचार प्रसार किया था वहां से हमारे पोलिंग जीते भी थे, और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी जो है वहां जितना समय दिया एक एक विधान, चाहे आप सोनकर देख लें, कुक्षी देख लें और फिर महेश्वर देख लें, मुख्यमंत्री जी ने जितने वादे वहां किए हैं कि मैं वादे चुनाव में वहां करके दूंगा। अभी आप देखेंगे कि मंडलेश्वर में और इनमें जो है हमारे नगर पंचायत चुनाव जीते हैं, अभी बाकी चीज़ें जो है वो उस चुनाव के उलट परिणाम अभी आए हैं। तो मुख्यमंत्री जी जहां इस प्रकार के वादे कर रहे हैं, तो जनता स्वाभाविक है, एक प्रदेश के मुखिया पे चूंकि मुख्यमंत्री जो है वो अगर बोलते हैं तो पब्लिक ने उस बात को विश्वास किया है। आप विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। अभी जो विधायक हैं महू के, वर्तमान विधायक और मंत्री भी हैं, उनसे आपके संबंध कैसे हैं? संबंध व्यक्तिगत रूप से तो कोई वो नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं अभी उनकी जब पत्नी बीमार थी तो मैं मिलने भी गया था। मैं वैसे कोई ये राजनीति में महू की समस्याओं को लेकर आप नहीं मिलते उनसे? मैं महू की समस्याओं के लेके, चूंकि एक कदौर मंत्री हैं वहाँ, वो जनता से नहीं मिल पाते तो मेरे से कहाँ से मिलेंगे? आपने भी कोशिश नहीं? मैं कोशिश, उनकी तरफ से भी कोशिश नहीं? कोई कोशिश नहीं हुई। अगर वो मुझसे, चूंकि मैं वहाँ पहले रह चुका था, हाँ। अगर वो मेरे से बोलते कि ये फलानी समस्या है या कैंटोनमेंट की समस्या है, सेंट्रल में आपकी सरकार है, अपन इसको कैसे हल करें, क्योंकि वो जो पुल मध्य प्रदेश सरकार से स्वीकृत हो चुका था, हाँ। उसके बाद जब सेना या की वो बात आ रही थी तो पत्रकार महोदयों तरफ से, जनता की तरफ से हमसे आवाज आई, पर मुख्यमंत्री जी ने मेरे से कभी संवाद नहीं किया कि इसको ठीक करें। ये चर्चा सुनने में आती है कि कांग्रेस के लोग ये अफवाह उड़ाने की कैलाश विजयवर्गीय की हिम्मत अगली बार महू से लड़ने की नहीं है। मुझे तो आपके लोग ये अफवाह उड़ाते हैं? नहीं, मैं इस प्रकार की बातों में विश्वास नहीं करता। चुनाव कोई तो लड़ेगा, पार्टी चुनाव लड़ेगी, और उसमें चाहे कैलाश जी लड़े या अन्य कोई लड़े, चुनाव तो चुनाव है। चुनाव से मुझे इन चीजों से, आपको लगता है कि कैलाश जी लड़ेंगे तो आपको मुश्किल होगी? मैंने पिछली बार भी मुझे एक लेस मात्र भी वो नहीं रहा
कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, और इस बार भी मुझे नहीं है, क्योंकि चुनाव हारा ये बात सही है। और टिकट नहीं मिला तो 3 राउंड चुनाव टिकट नहीं मिला तो जो पार्टी पूरी ताकत से, क्योंकि मुझे पार्टी ने यहां तक पहुंचाया है, एक छोटे से गांव का किसान होने के बावजूद मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा हूं, तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। और आज भी मैं जिस पद पे हूं उस पे सोनिया जी की दस्तखत हुई है, जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सोनिया जी की दस्तखत से मैं आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष हूं, तो मुझे गर्व है। और पार्टी के लिए कोई भी टिकट लेके आएगा, पूरी ताकत से, तन मन धन से मदद करूंगा। दरबार साहब हमारे स्टूडियो आए, हमारे आग्रह पर आप महू से अपना काम छोड़कर हमारे बीच आए, हमारे स्टूडियो में हमारे चर्चा करने आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। न्यूज मेकर्स के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। नमस्कार।